कि आपने पहले भी साबित किया है, लोकसभा के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को अपना मत दिया, उसके लिए तो मैं धन्यवादी हूँ ही हूँ। लेकिन जिस प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव में आपने आज साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरे शहर और मंडी में भी जीत का ध्वज फहराएगी, ये बात आज आपने साबित कर दी। मैं आप लोग क्यों इस तरह से इकट्ठा हुए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ज्यादा कारणों में ना जाते हुए जो हमारा अपमान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, सबसे बड़ा कारण मैं वो मानता हूँ, हम बहुत आत्मसम्मानी लोग हैं। हमने अपना सम्मान, आत्मसम्मान कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। हम अपना सम्मान को हमेशा हमने बरकरार रखा है। किसान आंदोलन के दौरान 13 महीने तक जब हम बॉर्डर पर बैठे रहे, किस प्रकार से हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से हमारे ऊपर लाठियां बांधी गई, इससे भी काम नहीं चला। वाटर कैनन चलाई गई, हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया गया। बहुत सारी और भी साजिशें हमारे खिलाफ रची गई। ये तो आप लोगों का, किसानों का, कि वो पंजाब के थे, हरियाणा के थे, आप लोगों ने जब किसी चीज को ठान लेते हैं तो जो किसान है वो जिस चीज को ठान लेता है उसको करके रहता है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी 700-750 लोगों की जो शहादत बॉर्डर पर हुई, उसकी जब हम डेड बॉडी लेकर आप और हम लोग उसके गांव आते थे, हम बैठते थे। भारतीय जनता पार्टी के भी कभी हमारे पास शोक व्यक्त करने भी कोई नहीं आया, ना कोई टीवी में बोला, ना कोई मीडिया में भी किसी ने नहीं बोला। एकमात्र हमारे सांसद थे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, जो संसद के अंदर हमारी आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उस समय पर 15 सांसद हरियाणा से आते हैं। एकमात्र सांसद हमारे जो विपक्ष के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा थे। किस प्रकार से उन्होंने आपकी और हमारी इस आवाज को उठाया। लेकिन इतना बड़ा अपमान जो बीजेपी ने किया, आप लोगों का, किसानों का अपमान तो किया ही किया, लेकिन इन्होंने जो हमारे कर्मचारी हैं ओपीएस के लिए पंचकुला में गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर भी इसी प्रकार का लाठीचार्ज किया गया। और तो और हमारे सरपंच भाइयों के साथ कितनी बड़ी जातियां की। जींद में अलग से, जींद जिले के सरपंचों के ऊपर पूरा बड़ा लाठीचार्ज किया, फिर पंचकुला में लाठीचार्ज किया। हमारी 90% जनता को इन्होंने लाठियों के नीचे से जो निकाला है। आज जो इतना बड़ा इकट्ठ हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग अपने अपमान का बदला लेने के लिए खड़े हो गए हो और आपने ठान लिया है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारा अपमान किया है, उस अपमान का बदला लेके रहेंगे। आज का ये इकट्ठ इस बात को साबित करता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव आप भारी बहुमत से जीत चुके हो। लेकिन फिर भी मैं, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही साजिश करता पार्टी है। आपने इस बात के लिए बड़ा चौकन्ना रहना है। पता नहीं किस तरह की अफवाहें फैलाएंगे, किसी तरह के दूसरी इस तरह की करने की कोशिश करेंगे, आपको बांटने की कोशिश करेंगे, आप में से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये तो मुझे भी गारंटी है आप कहीं टूटोगे तो नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं पता जब तक चुनाव ना हो। सजग प्रहरी की तरह आप लोगों ने खड़ा रहना है। और ये जो मेरा चुनाव है, ये शहर का चुनाव आप लोगों के ही जिम्मे लगाता हूँ। आप लोगों ने मेरा शहर का चुनाव लड़ना है। और जैसे ही आपकी सरकार आएगी, मैंने एक लड़ाई, आज सारे के सारे खेतीहर किसान हैं शहर के, एक लड़ाई में विधानसभा में पहले या दूसरे सेशन से लड़ने लगा था और उस लड़ाई को मैंने आपके लिए जीता है। वो क्या लड़ाई थी? वो लड़ाई थी आपकी जो खेतों की प्लाटियाँ थी उनका, या जो आपके डेरे हैं
उनका विकास करने के लिए दो तरह का पंचायती राज अपने दो तरह की व्यवस्था है। एक तो शहरी विकास मंत्रालय है जिसमें नगर पालिका की सीमा के अंदर काम किए जाते हैं। एक ग्राम पंचायत है जिसमें ग्राम पंचायत के अंदर जो भी जमीन आती है, जो एरिया आता है, उसमें काम किए जाते हैं। मैंने विधानसभा में 2-3 बार उठाया। विधानसभा की कमेटियों में मैंने पंचायती राज के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं और जो शहरी विकास के जब भी वो डिपार्टमेंट आता था विधानसभा में हमारी कमेटी के सामने, मैंने उनको कन्विंस किया, उनको समझाया। वो समझने के लिए ही तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उनके सामने बैठ के एक नक्शा बनाया। भाई ये सफीदों शहर है, ये स्थिति अकेली सफीदों की नहीं है, और ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, लेकिन जो ये बीच का एरिया है इसका विकास कौन करेगा। तो वो एक पॉलिसी इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में वो पॉलिसी भी बन गई। या तो विधायक अपनी लेटर पैड पे देगा या जिला परिषद का चेयरमैन आपकी प्लाटियों को या वहाँ का जो भी ग्रामीण आपके डेरों का विकास है वो सरकार का पंचायती राज विभाग करेगा। और मैं आज आपको एक चीज़ के लिए ज़रूर आश्वस्त करता हूँ, आपकी जितनी भी प्लाटियाँ हैं, मुझे नहीं लगता 10, 12, 14 से ज़्यादा प्लाटियाँ होंगी, ऐसी ही 12-14 प्लाटी हैं। आप लोगों ने मेरे पास लगभग हर प्लाटी के लिए आप लोग आए थे। मैंने भी असमर्था इसीलिए वो की थी कि मैं उन प्लाटियों को पक्की भी कराऊं, तो किस डिपार्टमेंट से करवाऊं। एक ही चीज़ थी, एक तो एमपी कोटे से हो सकती थी, एमपी हमारा था नहीं। दूसरी एक डी प्लान आती है, वो सत्तारूढ़ दल के लोग ही उस डी प्लान को ले जाते हैं। मेरे को कोई डी प्लान मिली नहीं थी, लेकिन मैं पंचायती राज विभाग से एक एमएलए का भी जो कोटा होता है मैं उससे भी करवाने की कोशिश करता, लेकिन वो एक पॉलिसी नहीं थी, इसलिए आपकी प्लाटियाँ पक्की नहीं हुई। मैं इस भरी संगत में आपको एक बात का आश्वासन देता हूँ, पहले 1 साल के अंदर अंदर आपकी 100% प्लाटियाँ पक्की करवा के मैं दूँगा। आपने सिर्फ मेरे ऑफिस तक उसका एक सिजरे का जो नक्शा है वो भेजना है, उसके बाद आपने कोई पैरवी नहीं करनी, आपकी सारी पैरवी मैं करूँगा। क्योंकि मेरा तो जो वोटर था वो पीछे भी ये खेतों में बसने वाले लोग थे, क्योंकि शहर के अंदर हमारा कम समर्थक था। तो मैंने सबसे पहला मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, पिछले चुनाव में शहर भी ढूंढा पड़ेगा जी। तो जो मेरा मत आया था, आप जो बाहरी कॉलोनियों में रहने वाले लोग थे, आप लोगों ने ही मुझे मत दिया था, तो आपकी रखवाली करना सबसे पहला कर्तव्य मेरा बनता था। और मैंने सरकार के साथ विधानसभा के थ्रू आपकी उस समस्या का लगभग समाधान हो चुका है। सिर्फ एक पंचायती राज डिपार्टमेंट में उसको भेजना है, वहाँ से पैसा लौट होके आ जाएगा। 1 साल के बाद आपने को टेक्निकल फॉल्ट वाली प्लाटी तो हो सकता है कि आपकी कोई रह जाए या 1 साल तक ना बन पाए, लेकिन उस टेक्निकल फॉल्ट को भी दूर करके आपकी 100% प्लाटियाँ पक्की करवाना मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने ये इतना वो किया है, ये तो बात आई शहर के लोगों की, लेकिन जिस प्रकार से मैं और सतपाल ब्रह्मचारी जी गांगोली गांव के रहने वाले थे, गांगोली गांव ने ब्रह्मचारी जी को 90% वोट दी। अफ्ताबगढ़ और खरगादियाँ 2 गांव ऐसे थे कि जिन्होंने 91% वोट दी। हमारे लिए भी थोड़ी सी शर्म की बात थी कि हमारे जो दोनों का गांव है उसमें 1% कम मत आया। हालांकि 90% भी बहुत होता है, 90% से ऊपर भी बहुत होता है। जिस प्रकार और मुझे इस बात का बहुत बड़ा एहसास है, जो किसी का समर्थन करता है उसको बहुत बड़ी आशाएं होती हैं, तभी वो उसके लिए इतना काम करता है। मुझे इस बात का भी एहसास है, जब मैंने कोई छोटी सी भी गलती की, क्योंकि तुम मेरे अपने हो, नाराज़ भी जिस प्रकार से आज मेरे साथ खड़े हो, नाराज़ भी इतने ही जल्दी मेरे से भी हो जाओगे। मुझे इस बात का भी एहसास है कि जिस प्रकार से आप बीजेपी और जेजेपी के लोगों को अपने गांव में नहीं बढ़ने देते, मुझे पूरा एहसास है ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहिए, मुझे पूरा एहसास है इस बात का कि
आपको जब मैंने थोड़ा सा भी नाराज़ किया, क्योंकि तुम मेरे अपने हो, नाराज़ अपनों से होया जाता है। आज तक आप किसी दूसरे से क्यों नहीं नाराज़ हुए? क्योंकि उसमें आपने बट के ही वोट दिया होगा। इस प्रकार से एक कट करके जो पहली बार आप इस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जो ये फैसला किया है, इसको मैं सिर झुकाकर स्वीकार करता हूँ। और मैं जिस प्रकार से विशेष रूप से आप लोगों ने हमें समर्थन दिया है, एकत्र किया है, गांव आपके सिखों के जो गांव हैं, जिस प्रकार से उसमें 36 बिरादरी को आपने इकट्ठा किया है। अकेला सिख समुदाय नहीं रहता वहाँ हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, एससी भी रहते हैं, बीसी भी रहते हैं। तो जिस प्रकार से आपने सब लोगों को इकट्ठा करके ये जो समर्थन आपने दिया है, इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा एहसास है। यदि मैं आपके लिए कोई एक ऐसा बड़ा काम ना कर पाया जो कम से कम 1-2 पीढ़ी याद रखे कि एक जोड़ी आई थी एमपी और एमएलए की, जिसको हमने समर्थन किया था एकजुट होकर, उसने भी हमारा उसके बदले इतना बढ़िया काम ये किया था। जैसे आपकी धर्मशाला की बात है, मुझे टेक्निकल ज़्यादा यहाँ के इसके बारे में, ज़मीन के बारे में, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और जब सरकार हमारी होगी, काके की बई होगी, बेटा लिखने वाला होगा, आपको कोई टेक्निकल फॉल्ट भी होगा। आपकी धर्मशाला में मैं कम से कम की बात करता हूँ कि यदि हरियाणा सरकार, चाहे मैंने मुख्यमंत्री जी से लेना पड़ो और मंत्री बन के तो फिर वाए तो काका भी मैं और लिखनिया भी मैं उसके बाद तो समस्या ही नहीं है। एक चाहे मैं एमपी साहब से दिलवाऊं, चाहे मैं हरियाणा सरकार से ले आऊँ, पहली उसमें आपको 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से धर्मशाला में मैं दिलवाऊंगा। जिस दिन 1 करोड़ लग जाएंगे, अगला करोड़ भी उसी टाइम दूसरा भी आ जाएगा। पहले करोड़ में ही थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, क्योंकि कोई टेक्निकल कोई दिक्कत होंगी तो वो भी तो दूर करनी है। अगला करोड़ की तो लाइन बन जाएगी, बस बता दियो, आप बताओगे, दूसरे तीसरे दिन फिर पैसे आ जाएंगे। इस धर्मशाला का निर्माण में बहुत ज़्यादा जो भागीदारी होगी वो आपकी हरियाणा सरकार की तरफ से या एमपी साहब की तरफ से या मेरी तरफ से। आपकी ये धर्मशाला एक भव्य धर्मशाला जब बन जाएगी तो मुझे भी थोड़ा सा मेरा बोझ हल्का जरूर होगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरा समर्थन किया था, मुझे इस लायक बनाया था कि आपके लिए कुछ कर सकूं, तो वो इस धर्मशाला की भी आपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात गांव ग्रामीण क्षेत्र के भी हमारे साथी आए हुए हैं, थोड़े बहुत तो आए हैं, अंकल जी आए हैं। आप लोगों को भी मुनादी करवा के आपकी भी 100% प्लाटिंग 2 साल के भीतर बनवा दूंगा। मुनादी करवा के कोई भी प्लाटिंग मैंने 2 साल के भीतर का है, कदे पहले साल में ठीक है। मैं 100% प्लाटियाँ आपकी बनवाऊंगा। ये तो धर्मशाला की प्लाटियों की बात हुई। कोई न कोई ऐसा काम भी जब हमारी सरकार आ जाएगी, आप और हम बैठेंगे और उस विचार विमर्श से कोई ऐसी चीज़ निकल के आएगी और वो एक कोई बढ़िया काम, कोई संस्था, कोई दूसरी चीज़ें, वो हम बैठ के विचार करेंगे और उस डिस्कशन से ही कोई अच्छी चीज़ निकल के आएगी। और भी कुछ करने का मैं प्रयास करूँगा। बस मैं तो अब इसी बात की दुआ भगवान से करता हूँ, आपका जो ये साथ आपने दिया है, हे भगवान मेरे से कोई ऐसी गलती मत करवाना, ये मेरा साथ ना छूट जाए। बस यही दुआ मेरी भगवान से है। बोले सो निहाल।